दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ ने मालदीव को बर्बाद करने का मन पूरा बना ही लिया है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वह भारत से अपने रिलेशन ठीक करने की बजाय दोनों देशों के बीच झगड़े को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन की स्ट्रैटेजी को जानते हुए भी चीन से मदद लिए जा रहे हैं और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करने में लगे हुए हैं। भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों की हेल्प की है और इन्हें चीन के ट्रैप से बचाया है, लेकिन जब मालदीव खुद ही बर्बाद होना चाहता है तो भारत भी आखिर क्या कर सकता है। इस बार मालदीव ने भारत के खिलाफ जो फैसला लिया है, उससे यह जाहिर हो गया है कि मालदीव का विरोध भारत के खिलाफ कभी कम नहीं होने वाला है। जहां पिछले कुछ दिनों पहले 77 भारतीय सैनिकों को वहां से निकालने की बात कही, वहीं अब मालदीव में जो भारत के 43 नागरिक हैं, उनको भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ ये फैसले लेकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, उसका अंदाज आने वाले 5-6 महीनों में ही पता चल जाएगा, क्योंकि चीन तो मालदीव को कर्ज देकर उसकी मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने बजट में मालदीव के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता राशि देने का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन मालदीव के द्वारा की गई यह गलती अब इस पर भारी पड़ चुकी है, और अगर मालदीव ऐसे ही करता रहा तो इस सहायता राशि को बंद किया जा सकता है। आखिर इस वक्त की पूरी अपडेट क्या है, आइए आपको इस वीडियो रिपोर्ट में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसी तरह के रेगुलर अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब इस बात में कोई शक नहीं है कि मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ एक बहुत बड़ा भारत विरोधी है, और भारत की ओर से मालदीव को चाहे कितना भी सपोर्ट किया जाए, ये मोहम्मद मुइज़ भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को कभी बंद नहीं करने वाला। और हाल ही में मालदीव की तरफ से 43 भारतीय बिजनेसमैन को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये व्यापारी सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि मालदीव ने 12 देशों के 186 फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया है। इसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है, लेकिन इसमें चीन का एक भी नागरिक शामिल नहीं है। खैर, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मोहम्मद मुइज़ तो शुरुआत से ही चीन के चमचे रहे हैं। और मालदीव का यहाँ पर कहना है कि ये 43 भारतीय व्यापारी मालदीव में अवैध कारोबार कर रहे थे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि मालदीव के पास भारत को दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है कि ये व्यापारी कोई अवैध कारोबार चला रहे हैं। वैसे देखा जाए तो यह चीन और मालदीव की ओर से भारत के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा कदम है, और अभी तक तो भारत की तरफ से मालदीव के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब मालदीव के इतना उछलने के बाद भारत भी शांत नहीं रहने वाला है, और मालदीव जो ये चीन के साथ मिलकर गलती कर रहा है, उसकी इस गलती की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ने वाली हैं। आपको तो पता ही है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए हुए हैं, और यूएई में इंडिया और यूएई के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात की है। और इस समझौते में यूएई ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सभी प्रोडक्ट को और ज्यादा बढ़ाने की डिमांड की है। जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट मालदीव आमतौर पर भारत से ही सोर्स करता है, अब उसके लिए उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत और यूएई के इस समझौते के बाद मालदीव भारत से इन प्रोडक्ट को आसानी से इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। दरअसल दोस्तों, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब $85 बिलियन तक पहुंच चुका है। इस तरह से संयुक्त अरब अमीरात इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सेकंड मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यानी भारत अपने प्रोडक्ट जिन दूसरी कंट्री को बेचता है, उसमें पहले नंबर पर यूएसए और दूसरे नंबर पर यूएई है। साल 2014 से लेकर अब तक मोदी जी यूएई के 6 दौरे कर चुके हैं, और अब आपको पता हो तो वो इन दिनों यूएई में 7वें विजिट पर है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में यूएई और भारत के बीच कई व्यापारिक समझौते किए हैं, जिसमें यूएई ने भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले चावल, दाल, सब्जियां और मसाले जैसे फूड प्रोडक्ट को बढ़ाने की डिमांड की है। और इस खबर को सुनकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ की हवा टाइट होने लगी है, और अब मालदीव को यह एहसास होने लगा कि कहीं चीन और तुर्की से हाथ मिलाकर उसने कोई भारी मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन की बातों में आकर भारत के 43 नागरिकों पर अवैध कारोबार करने का इल्जाम लगाकर उन्हें बाहर निकलने का ऑर्डर दिया, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री यूएई पहुंचते हैं, और इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के बढ़ने की बात सामने आई। वैसे अब तक का आंकड़ा देखें तो भारत और यूएई के बीच
बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 85 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। लेकिन हाल फिलहाल के रिलेशन देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 5 साल में दोनों देशों के बीच यह आंकड़ा बढ़कर करीब 100 अरब डॉलर पार जाने वाला है। और इन्हीं सब आंकड़ों को देखकर मालदीव को थोड़ा सदमा लगा। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। अगर मालदीव इसी तरह चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अपने फैसले लेते रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान की तरह वो भी चीन के कर्जे में पूरी तरह से डूब जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत और यूएई का ट्रेड रिलेशन कोई नया नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछले कुछ ही सालों में इन दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब तो फूड से लेकर कई तरह के प्रोडक्ट्स यूएई भारत से अपने देश के लिए मंगाता है, जिसमें भारत के द्वारा पिछले साल लगभग 31 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट यूएई को एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसमें ताजे फल, ड्राई फ्रूट, वनस्पति तेल, दाल और कई अन्य प्रोडक्ट भी शामिल हैं। साथ ही यूएई काफी बड़े स्तर पर प्याज, सब्जी, मसाले, चावल, चीनी, आटा और अन्य फूड प्रोडक्ट्स के लिए मुख्य रूप से भारत पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब यूएई अपनी इस डिपेंडेंसी को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए भारत से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है और यही बात मालदीव के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि मालदीव तो खाने पीने के प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने तुर्की के साथ अनाजों के इंपोर्ट के लिए समझौते किए थे, जहां से कुछ दिनों पहले खाने पीने की वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन मालदीव में शुरू भी हो गया। लेकिन मालदीव को तुर्की से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट चुकानी पड़ रही है वह भारत की अपेक्षा लगभग 8 गुना ज्यादा है, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था लगातार घाटे की ओर जा रही है। इसीलिए मोहम्मद मुइजू इस डर में कि अगर भारत ने अपने फूड प्रोडक्ट यूएई में भेजने शुरू कर दिए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति का चीन की गोद में बैठकर ये फैसले लेना अब उसी की अर्थव्यवस्था को भारी पड़ने लगा है। और क्योंकि भारत को भी मालदीव की फूड सप्लाई बंद करने में कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यूएई की तुलना में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में ये छोटा सा हिस्सा अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। और मालदीव चाहकर भी चीन से फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही उसने तुर्की से अनाज मंगाकर स्वाद चख लिया है। और बाकी जो मालदीव के आसपास के जितने देश हैं, वह भारत के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर भारत की बढ़ चढ़कर मदद की है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब और यहाँ तक कि कतर भी भारत का साथ देने के लिए तैयार है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कतर ने जिन 8 भारतीय नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुनाई थी, उनको भी रिहा करके भारत भेज दिया गया है। तो अब आप कमेंट में बताएं कि मालदीव जो ये चीन के सहारे भारत से पंगा ले रहा है, उसका अंजाम कैसा होने वाला है। जाते हुए इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी नए दिन नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।